प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग सिंपल सेंटेंसेस में डू डज या डिड का प्रयोग देखेंगे। जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था और हमने लिखा भी था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद करने का नियम और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद करने का नियम। तो हमने क्या लिखा था, जरा एक बार ध्यान करें आप लोग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरीके हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी लिखा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी ऐसी विशेष सिचुएशन है, कौन सी ऐसी विशेष सेंटेंस हैं जिसमें डू डज या डिड का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग उदाहरण देखते हैं कि यदि हमें इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं तो आप लोग इसमें डू डज या डिड का प्रयोग जरूर करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वह स्कूल जाता तो है। वह स्कूल जाता तो है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ही डज गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता ही है, ही डज गो टू स्कूल। दूसरा एग्जाम्पल देखें, मैं खाना खाता तो हूं। आई डू ईट द फूड। मैं खाना खाता ही हूं। आई डू ईट द फूड। ये तो हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग हम करते हैं, और कौन से सिचुएशन में करते हैं ये भी देख लिया कि यदि हमारा सेंटेंस उस कार्य को फोकस करे, अर्थात मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी सेंटेंस ऐसा बोलें जिससे वो सेंटेंस उसी काम को फोकस करे, यानी कि उस काम पर जोर देकर बोला जाए, तो इस प्रकार सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग डू या डज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह स्कूल जाता तो है, यहाँ पर स्कूल जाता तो है, इसको फोर्स किया जा रहा है, इसी को एम्फेसाइज किया जा रहा है, अर्थात इसी पे फोकस किया जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ही डज गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता ही है, ही डज गो टू स्कूल। अब देखिए, मैं खाना खाता तो हूँ। अब यहाँ खाना खाता तो हूँ अर्थात मैं उसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, उसको जोर दे रहा हूँ, उस खाना खाने पर मैं फोकस कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं खाना खाता ही हूं। आई डू ईट द फूड। अब आप देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सिंपल सेंटेंस में डिड कैसे लगाते हैं, सेम टू सेम उसी तरीके। वह स्कूल जाता ही तो था, यहां पर भी जोर दिया जा रहा है, वह स्कूल जाता ही तो था। तो हम क्या लिखेंगे, ही डिड गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता ही था, ही डिड गो टू स्कूल। मैं पढ़ता ही तो था, आई डिड रीड। यहाँ पर किसी में भी सेकंड फॉर्म नहीं लगा है, यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। मैं पढ़ता ही तो था, आई डिड रीड। मैं लिखता ही तो था, आई डिड राइट। तो हमने नोट लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, हम डू डज या डिड क्यों लगाते हैं। तो हम क्यों लगाते हैं, जरा इस क्यों का जवाब भी आप लोग ढूंढ लेना, तभी ये समझ में आएगा कि हम डू या डज क्यों लगाते हैं। जब हम उस सेंटेंस में दिए गए कार्य को एम्फेसाइज करेंगे, उस पर जोर डालेंगे, तो हम डू या डज या डिड जरूर लगाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने उस कार्य को जोर देकर बोला है कि वह स्कूल जाता ही तो था, वह खाना खाता ही तो था। तो इस प्रकार जो सेंटेंस रहेगा तो उसमें हम लोग डू या डज का प्रयोग करेंगे। और सिंपल सेंटेंस यदि उस तरीके रहेगा जिस तरीके आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर डू या डज लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको, आपको विशेष को ध्यान रखना है कि यदि हमारे सेंटेंस में इस प्रकार का सेंटेंस है कि वह पढ़ता तो है, वह सोता तो है, वह लिखता तो है, वह दिल्ली जाता तो है, तो इस प्रकार सेंटेंस रहेगा तो हम लोग इसमें डू या डज लगाएंगे। वह खाना खाता ही तो था,
वह लिखता ही तो था। इस प्रकार के सेंटेंस में हम डू, डज या डिड का प्रयोग करेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।